Bardhaman Mahavir Open University, Kota welcomes you all. Myself, Dr. Rajni Ranjan Singh, Associate Professor in Education. Today, I would like to discuss about learning and learning theory. आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं आपको लर्निंग के बारे में, जिसको लर्निंग अधिगम कहते हैं, और लर्निंग थ्योरी, जिसे हम अधिगम सिद्धांत कहते हैं, हम लोग जिक्र करेंगे। लर्निंग या अधिगम को यदि देखा जाए तो किसी भी तरह का स्थायी परिवर्तन जो सापेक्षिक रूप से स्थायी हो, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। जैसे किसी भी व्यक्ति को यदि देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। मीन्स क्या कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को परिवर्तन करता रहता है, किसी न किसी प्रशंसा की तलाश में, पुरस्कार की तलाश में, और कभी कभी व्यक्ति अचानक व्यवहार करता है और व्यवहार करने के बाद व्यक्ति पुरस्कृत हो जाता है, और पुरस्कृत होने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मीन्स क्या कि कभी पुरस्कार की बदौलत व्यवहार में परिवर्तन होता है, और कभी कभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने के बाद हम पुरस्कृत होते हैं। दो पैराडाइम है। तो लर्निंग को यदि सही से परिभाषित किया जाए तो देखा जाए कि बचपन से जो एक छोटा शिशु होता है उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती है व्यवहार को करने का। वह व्यवहार कभी वो आँख को झपकाने में करता है, कभी वो हंसने में करता है, कभी वो मुस्कुराने में करता है, कभी वो चीखने में करता है, कभी वो चिल्लाने में करता है। लेकिन हर एक तरह का व्यवहार को हम लर्निंग नहीं कहते। तो आखिर सवाल ये उठता है कि लर्निंग हम किसको कहते हैं। लर्निंग रिफ्लेक्सेस के अलावा हम बहुत सारे बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर को एक्वायर करते हैं जिससे हम अपने वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, और उस समायोजन को ही हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग एज ए प्रोसेस और लर्निंग एज ए प्रोडक्ट। यदि हम कोई कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसका यदि हम असेसमेंट करते हैं तो उसको हम लर्निंग एज ए प्रोडक्ट देखते हैं। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट हम कैसे लर्न करते हैं, उसके पीछे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उसके पीछे कौन कौन सी टेक्निकलिटी है, ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, ब्रेन कैसे उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो हमारा व्यवहार फिर से किसी दूसरे क्षण दिखता है, तो ये एज ए प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। मीन्स क्या कि यदि देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरी ह्यूमन बीइंग is equipped with the capacity to make a limited number of responses. These responses occurs reflexively whenever appropriate stimuli are present in the environment. As one grows and matures, one becomes capable of making diverse type of response. क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसको अपने वातावरण में समायोजित होना है। यदि समायोजन नहीं होगा तो उसके अस्तित्व भी उसका खतरे में हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो बहुत प्रकार का व्यवहार करता है। लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का बहुत ही की प्रोसेस है। जब तक हमारा लर्निंग नहीं होगा, हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और लर्निंग के बिना यदि देखा जाए तो किसी भी तरह का ग्रोथ और किसी भी तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। हम जैसे जैसे स्कूल की तरफ जाते हैं, और स्कूल में, विद्यालय में हम बेसिकली बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस को सीखते हैं, और एक टीचर ये कहता है कि आपके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, तो हम उसके अनुकूल व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं। और यदि शिक्षक हमें पुरस्कृत करता है तो हम फिर से वही व्यवहार करना पसंद करते हैं। यानी कि फिर से वही व्यवहार करना, यानी कि हमारे व्यवहार में सापेक्षिक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है। हम इसे अधिगम कहते हैं। इस तरह से लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इट इज ऑब्जर्व थ्रू परफॉर्मेंस। लर्निंग एक अनुमानित प्रक्रिया है और आपके व्यवहार द्वारा उसका अनुमान लगाया जाता है कि आपके व्यवहार में किन किन तरह का और किस किस तरह का और किस किस स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो अधिगम में मूलभूत है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और यह परिवर्तन क्यों होता है इसको अधिगम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यदि हम देखें तो लर्निंग एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आश्रित चर है। वो आश्रित चर इसलिए है क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं।
यानी कि इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, जिसमें रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये सभी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और लर्निंग को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इन दोनों वेरिएबल मीन्स क्या कि लर्निंग एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिएबल एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच के संबंधों का यदि हम आकलन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये एक लर्निंग थ्योरी है। और लर्निंग थ्योरी को विकसित करने वाले बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो लर्निंग को कोई एज ए प्रोडक्ट डिफाइन करता है, लर्निंग को कोई एज ए प्रोसेस डिफाइन करता है, लर्निंग को कोई एक डायनेमिक प्रोसेस डिफाइन करता है, लर्निंग को एज ए एडजस्टमेंट प्रोसेस देखा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक, जिसमें वाटसन, जिसमें इवान पावलोव, जिसमें थॉर्नडाइक, जिसमें गुथरी, जिसमें हल, ये सब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है और अधिगम कैसे होता है इसकी भरपूर व्याख्या की है। और इसी व्याख्या को हम अधिगम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।